पश्चिम बंगाल की खबर। बंगाल के संदेश खाली को लेकर दिल्ली तक उबाल है, हलचल है। बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग तक पहुंच गई है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने तो सीधे सीधे ममता सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम देते हुए कहा है, अगर बंगाल नहीं संभल रहा है तो केंद्र फैसला लेगा। कांग्रेस भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पहले ममता को क्रूरता की रानी कहा और अब पूरी पार्टी को अपशब्द कहा गया। कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी ने बंगाल को लैंड ऑफ रेप कहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कम ही ऐसा मौका होता है जब कांग्रेस और बीजेपी के सुर एक साथ मिले, लेकिन यह मामला पश्चिम बंगाल में है। टीएमसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक साथ घेरने की पूरी तरह से कोशिश ममता बनर्जी को। हालांकि इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पे नजर आती है टीएमसी। ममता बनर्जी सफाई भी दे रही है। ममता बनर्जी विधानसभा में खुद आकर जिस शाहजहां पर आरोप लग रहे हैं उसका बचाव करती नजर आई ममता बनर्जी। और वहां की जो महिलाएं हैं वो खुलकर आरोप लगा रही हैं कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनके खिलाफ अत्याचार, जघन्य अपराध किए जाए, बलात्कार के लिए बहुत सारी चीज जो बातें हैं कही गई हैं। और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस हमलावर है टीएमसी पर। सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक संदेश खाली पर संग्राम जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर ममता बनर्जी की सरकार है। एक दिन पहले बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को संदेश खाली जाने से रोका गया। हम भी न्याय के लिए आए हैं। आप ये लगता है कि उन महिलाओं के साथ अत्याचार होने में कहीं आप लोग यहाँ की लोकल पुलिस भी मिली हुई तो नहीं है? कि लोकल पुलिस भी कहीं वहाँ की मिली हुई तो नहीं है? हम लोग जाना चाहते हैं, आप जाने दो। पुलिस जिस तरह से पुलिस रोक रही है कोई राइट नहीं है। हम जो 6 सदस्यीय टीम आई है, ये टीम सिर्फ उन पीड़ित परिवारों से, पीड़ित महिलाओं से, बेटियों से, बहुओं से मिलना चाहती है। हम मिलेंगे, उससे सुनेंगे, उसको न्याय दिलाना चाहते हैं। पुलिस गलत कर रही है, पुलिस दो नीति कर रही है। इस राज्य में कहीं भी आप रोक नहीं सकते, ये हमारा अधिकार है। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक का कहना है कि अगर ममता सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को दखल देना पड़ेगा। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो चुका है और सबसे बड़ा जो विषय है, बंगाल पे एक जो मुख्यमंत्री महिला होते हुए आज इस तरह से महिला के ऊपर जो है टॉर्चर हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री म्यूट स्पेक्टेटर की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा शर्म की बात हो ही नहीं सकता। बंगाल में पूरी तरह से जो है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है ये पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो चुका है और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और जो है पुलिस प्रशासन को सटीक जो है निर्णय लेना चाहिए और सटीक तरह से काम करना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी कल संदेश खाली जाना चाहते थे। जब उन्हें रोका गया तो वो रास्ते पर ही बैठ गए। ये बांग्लाয় কি হবে জানেন? আগামী দিনে যখন প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করবে তখন ছাত্রছাত্রীদেরকে হয়তো একটা কোশ্চেন লিখে জিজ্ঞেস করা হবে যে কুকুর কয় প্রকার ও কি। তো ছাত্রছাত্রী বলবে একটা দেশি, একটা বিদেশি আর একটা তৃণমূলের পুলিশ। অনেক ভালো লোক আছে কিন্তু করবেটা কি? ममता सरकार का आरोप है कि जो महिलाएं टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर यौन शोषण और जमीन कब्जे के आरोप लगा रही हैं, वो बीजेपी समर्थक या बाहरी हैं। कोलकाता में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई
और घर घर अभियान चलाने का ऐलान किया। अभिषेक बनर्जी ने कहा, चोपड़ा में 4 बच्चों की मौत को लेकर टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और वहां जाने का अनुरोध किया था, लेकिन इस मामले को नजरअंदाज कर दिया गया। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मोर्चा खोल रखा है और संदेश खाली पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हंगामा जारी है। श्वेता सिंह के साथ राजेश साह और सूर्याग्नि रॉय, संदेश खाली, आज तक।